हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एग्ज़ाम वेब पर। कैसे हैं आप सब? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? अभी जो है कुछ ही दिनों में आपका CHSL का पेपर है, तो उसकी तैयारी ठीक से चल ही रही होगी। हम इससे पहले भी आपके इसमें एक दो क्लास जो है कर चुके हैं, जिसमें कि हमने नंबर सीरीज़ की अप्रोच बताई थी कि आपको पेपर में अगर नंबर सीरीज आती है तो किस प्रकार आपने उनमें अप्रोच रखना है। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो उसी क्रमवार सिलसिले में आगे बढ़ते हुए हैं, आज हम जो अपने नेक्स्ट चैप्टर पे जो मूव किया है वो है आपका लेटर बेस्ड एनालॉगी। ठीक है, आपने इनके क्वेश्चन पेपर में जरूर देखे होंगे और 2 से 3 क्वेश्चन जो है पेपर में क्या है ये आ ही जाता है। तो आज की जो क्लास होगी इसमें मैं मेनली आपके कॉन्सेप्ट रखूंगा। ठीक है, कल जो हमारी क्लास होगी उसमें मैं एक्सरसाइज रखूंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि खाली क्वेश्चन को जो है देख के हम कैसे जो है ज़्यादा उसमें टाइम ना खराब करके सीधे कैसे उसमें हम अपनी अप्रोच रखें कि हमारा आंसर आ जाए। तो आज की क्लास जो है हमारी मेनली क्या होगी, कॉन्सेप्ट बेस पे होगी। मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, लॉजिक बताऊंगा कि कौन कौन से लॉजिक पे आपके मेनली इनमें क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आपने यहाँ पे पढ़ ही लिया होगा कि हमारे क्या लेटर बेस्ड एनालॉगी है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को क्या करें, मैक्सिमम शेयर करें। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट उसमें। तो इसमें मैं आपको जो है आज केवल मैं क्लास में क्या है आज का कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि आपके पास के लॉजिक क्या क्या इसमें पूछा जाता है। तो उससे पहले सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या है भाई, ABCDEF और Z। तो नंबर एनालॉगी शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको तो क्या होना चाहिए, ABCD तो भाई सबको आती है, ये तो पता है। लेकिन मेन बात क्या है, इनका नंबर, आपको इनकी लेटर पोजीशन आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो बहुत दिक्कत आपको क्या करना है, पेपर में सामना करना पड़ सकता है अगर आपको नंबर इनके याद नहीं है तो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो बहुत इजी सी बात है कि नंबर याद रखना बहुत जरूरी कि कौन से लेटर की पोजीशन कहाँ पे है। ठीक है, जैसे ई का पूछा जाए तो ई का क्या होता है 5 का, आर का क्या होता है 18, ओ का क्या होता है 15। तो ये आपको याद होना क्या है, बहुत जरूरी है। अगर आपको ये याद नहीं है तो भाई जाहिर सी बात है कि पेपर में आपको क्या लगेगा, टाइम लगेगा। और कौन जो है आपको टाइम तो लगने के साथ साथ भी क्या होगा, अगर टाइम लगेगा तो पता ही है कि आगे भी क्या होगा, आपके लिए समय की कहीं ना कहीं कमी हो जाएगी। और अगर आपको नंबर की जो है लेटर पोजीशन याद है तो क्वेश्चन की अप्रोच में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, कोडिंग डिकोडिंग का ही एक फॉर्म होता है नंबर एंड ये जो लेटर एनालॉगी है, मैंने क्या बोला, जो ये लेटर एनालॉगी है कहीं ना कहीं कोडिंग डिकोडिंग का ही है। तो आपने डिकोड करना है। तो कई बार जो नंबर दिया रहता है वो लेटर दिए रहते हैं, उनका अपोजिट दिया रहता है। कई दफ़ा उनके क्या होते हैं, लेटर पोजीशन दिया रहता है। तो अगर आपको नंबर इनका लेटर याद नहीं तो बहुत दिक्कत आने वाली है। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, सीधी सी बात क्या है, इनको याद रखना है कि कौन से नंबर की पोजीशन कहाँ पर है। ठीक है ना, तो इनका एक सिंपल सा तरीका है, एक नंबर है करके क्या, EJOTY, इजोटी है। ठीक है, इजोटी में क्या है, ई की पोजीशन 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है और ये क्या है 25 है। सिंपल सा आपको ये याद रखना है इजोटी। ठीक है, 5 10 15 10 25। ठीक है, आ रहा समझ में? तो आपको ये क्या रखना है, याद रखना है। इससे आपको बहुत आसानी होगी कि ई की पोजीशन 5 है, जे का 10 है, ओ का 15, टी का 20, T20 पता है ना, T20 आजकल बहुत प्रचलित है। वाई 25, वही वाई का तो पता है कि लेटर पोजीशन क्या है 25 है, जे टी की क्या है 20 है, ई का 5 है और जे का क्या है 10 है। ठीक है, जे का कितना है 10 होता है, ओ का क्या होता है 15 होता है। तो इन्हीं के आसपास सारे नंबर होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि हाँ भाई के की पोजीशन बताओ, के की पोजीशन क्या होगी, अब आप बोलोगे के, तो इजोटी में EJOTY आपने याद रखना है वर्ड, इजोटी EJOTY। आपने बोला जे का है इजोटी में 10, तो के का कितना हो जाएगा भाई, के का हो जाएगा 11। और इसको इस प्रकार भी याद रखना, किंग्स 11 पंजाब का नाम सुना हुआ है, तो किंग 11। ठीक है, किंग्स 11 के का इस प्रकार से याद रखना। अगर आपको पूछा जाए भाई भी का क्या होता है, भी की पोजीशन क्या होती है, तो भी का क्या होगा, आपने फिर यही नंबर याद रखना है, इजोटी TU भी। आपने क्या याद रखना है, इजोटी में ई का 5 होता है। ठीक है, ये भी क्या है, इनकी पोजीशन है, ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25। तो इजोटी, टी का आपने देखा 20 होता है, और टी यू भी यानी 20 21 22, तो इसका कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? अगर मैं पूछूं आपका कि एम का क्या होता है भाई, एम का नंबर, एम की पोजीशन क्या होती है, ठीक है, तो आपने क्या रखना है, इजोटी ही याद रखना है, इजोटी। तो देखो भाई जे का कितना होता है 10, तो JKLM। ठीक है,
ठीक है, JKLM आपने याद रखना है, JKLM। जो जब 10 का J का 10 है तो इससे कितना आगे है, ये M कितना आगे है, इससे 3 ही तो आगे है, KLM। ठीक है, J के बाद क्या आता है, KLM। तो 11 12 13, तो M का नंबर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो सिंपल से आपने इजोटिव वर्ड याद रखना है, और ये जो है एक बार रखने से नहीं होगा, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आपको इस जाके क्या होगा, याद होगा। ठीक है ना भाई, तो इतना समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आप देखो, ये तो हुआ। अब आपको इनके अपोजिट भी याद होना चाहिए, क्योंकि मैंने क्या बोला, ये जो लेटर एनालॉगी है कहीं ना कहीं क्या है, कोडिंग डिकोडिंग तो आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, ये जो आपकी कोडिंग डिकोडिंग होती है उसी पे, उसी की तरह क्या है ये, उसी की तरह एक उसका एक रूप है। ठीक है, तो इसमें आपको नंबर तो याद होना ही चाहिए कि ए का नंबर क्या है, बी का, सी का, डी का, ई का, एफ का, के का कितना है। साथ ही आपको देखना है कि के अपोजिट में कौन सा लेटर आता है, के अपोजिट में कौन सा लेटर आता है। तो के का अपोजिट लेटर क्या होता है भाई, पी होता है। देखो यहां देखो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ठीक है, एम का अपोजिट क्या होता है, एक बात थोड़ी याद रखना है, यहाँ पे एन है, ये क्या है, एन है। एम का अपोजिट क्या होता है, एन। एल का अपोजिट ओ, के का अपोजिट पी, जे का अपोजिट क्या होता है, क्यू होता है। आई का अपोजिट क्या होता है, आर होता है। एच का अपोजिट एस, जी का टी, इसी प्रकार ये आगे भी। ठीक है, तो आपको इनके अपोजिट भी याद रखना है। अगर अपोजिट आपको याद नहीं होगा तो भाई बहुत दिक्कत होगी। अब मैं इनको अपोजिट आपको याद रखने का एक छोटा सा तरीका बताता हूँ। ये जो तरीका है बहुत प्रचलित है, ये कोई ऐसे बात नहीं कि कोई आज ही इन्वेंट हो रहा है, ये बहुत। ए का अपोजिट में क्या होता है, जेड होता है। तो इसको आप किस प्रकार याद रख सकते हैं, आज करके। देखो जो ये आज है, इसमें मैंने ए और जेड को, जो जिसका अपोजिट है उसको कैपिटल लेटर में रखा हुआ है। ठीक है, तो आज देखो बी का अपोजिट में होता है वाई, तो इसको क्या बोल दिया मैंने, बी वाई, वाई। ठीक है, बी के अपोजिट में क्या होता है, वाई होता है, इसको मैंने क्या बोल दिया, वाई। ठीक है, याद कैसे रखना है भाई, वाई तो कॉमन वर्ड है, बी ओ वाई। ठीक है, अब जो जिसका अपोजिट है और जो लेटर है वो मैंने क्या रखे हुए हैं, वो मैंने रखे हुए हैं उनको कैपिटल में। ठीक है, उनको मैंने कैपिटल में रखा हुआ है, बाकी सारे क्या है, स्मॉल में। सी के अपोजिट में एक्स, क्रैक्स। सी के अपोजिट में एक्स। डी के अपोजिट में क्या था, डब्लू। तो इसको किस प्रकार याद रखेंगे, ड्यू, डी ई डब्लू। देख माउंटेन ड्यू पी होगा ना, तो वही है ये, डी ई डब्लू। ई भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इवनिंग कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, ई के अपोजिट में वी होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इवनिंग। ठीक है ना, याद है। फ्यूल, एफ यू, एफ के अपोजिट में यू होता है, एफ का अपोजिट लेटर क्या होता है, यू। और इसको किस प्रकार याद रखेंगे, फ्यूल। ठीक है भाई, देखो ये इसके अपोजिट में, तो ये मैंने कैपिटल में रखा हुआ। इसको इस पर कीवर्ड कुछ भी बना सकते हैं आप, जरूरी नहीं कि यही, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी जो है देखो बनाते हैं, देसी क्या बोलते हैं इसको, जुगाड़ टाइप का है कि कुछ भी बना लो, बस याद रहना चाहिए। जी के अपोजिट में होता है टी, तो आप इसको क्या बोलते हैं, ग्रैंड ट्रक या फिर जीएसटी। इसको और क्या बोल सकते हैं भाई आप, जीएसटी भी बोलते हैं। जीएसटी तो पढ़ा होगा ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो जीटी तो ग्रैंड ट्रक या जीएसटी भी बोल सकते हैं। तो जी के अपोजिट लेटर क्या हो गया, टी हो गया। एच के अपोजिट में एस, हाई स्कूल। एच के अपोजिट में एस, हाई स्कूल। आई आर, इंडियन रेलवे, आई आर इंडियन रेलवे। ठीक है, जे के अपोजिट में क्यू होता है, जैक क्वीन। ठीक है, के अपोजिट में पी होता है, कानपुर। हाँ भाई कानपुर वालों। ठीक है, के अपोजिट में क्या होता है, पी होता है। के अपोजिट में पी, कानपुर। या फिर क्रिकेट के शौकीन हो तो केविन पीटरसन भी बोल सकते हैं, अपने मन मर्जी का कुछ भी। ठीक है, ये क्या हो गया, ये देखो जरा कैपिटल आना चाहिए ये। एल के अपोजिट में क्या होता है, ओ, तो इसका क्या हो गया, लव, लव। ठीक है ना, ये तो बहुत ही क्या है, कॉमन वर्ड है, एल ओ, तो एल के अपोजिट में ओ, तो लव करके। और मैन का क्या, एम एन का क्या हो जाएगा, एम के अपोजिट में क्या होता है, एन, तो ये क्या है, एम ए एन, मैन। ठीक है, तो ये याद रखने का तरीका है। तो अब जब भी आपको पूछा जाए कि भाई किसके अपोजिट में क्या है, तो आपकी क्या होना चाहिए, झट से याद आने की किसके अपोजिट में क्या है। अगर मैं पूछूं भाई टी के अपोजिट में क्या आएगा, टी के अपोजिट में क्या आएगा, बताओ भाई टी के अपोजिट में क्या होगा। तो भाई टी का क्या बताया था मैंने, जी क्या बताया था मैंने, ग्रैंड ट्रक। ठीक है, ग्रैंड ट्रक, तो ये ना टी के अपोजिट में क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। ठीक है ना, पी के अपोजिट में क्या आएगा, पी के अपोजिट में तो क्या बोला था मैंने, कानपुर या फिर केविन पीटरसन, केविन पीटरसन कानपुर, तो पी के अपोजिट में के हो जाएगा। ठीक है ना भाई, एफ के अपोजिट में, एफ के अपोजिट में तो इसका क्या वर्ड था, फ्यूल, तो एफ के अपोजिट में क्या हो जाएगा, यू। बस आपको ये याद रखने हैं, बस एक नजर ये जरूर देख लेना। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना,
तो ये है। तो आपको क्या करना है, इनको देखना है। मैं फिर कह रहा हूं कि इनके नंबर की पोजीशन भी याद होना चाहिए कि जे किस पे रहता है, के की लेटर पोजीशन क्या है, के जी की पोजीशन क्या है, यू का पोजीशन क्या है, और साथ ही में इनके अपोजिट भी क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, मतलब आपको क्वेश्चन तो होगा लेकिन टाइम बहुत लगेगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो भाई, इसमें जो लॉजिक पूछा जाता है, क्या क्या एग्जाम में अभी तक पूछा जाता है, टाइप्स ऑफ लॉजिक आस्क्ड इन द एग्जाम। आपको जो लॉजिक है, क्या क्या लॉजिक पूछा गया है, ये पिछले जो ट्रेंड बना हुआ है उस पर रखा हुआ है। ठीक है, उस पर तो जो आपका मेनली लॉजिक पूछा जाता है, ठीक है, वो ये मैंने 6 से 7 रखे हुए हैं यहाँ पे। आप अभी इनको केवल देखो, इसके बाद में एक एक करके इनको समझाऊंगा भी। ठीक है, तो एक तो होता है फॉरवर्ड ऑर्डर लेटर रिलेशनशिप। अब ये क्या होता है मैं एक एक करके आगे समझाऊंगा। ठीक है, ये हो गया। दूसरे पे हो गया बैकवर्ड। ठीक है, एक तो प्लस प्लस आगे एक माइनस माइनस करके। ठीक है, स्किप लेटर रिलेशनशिप, ये जो है आपके प्रीवियस जो पेपर हुए हैं या प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए उनका लॉजिक है, ढूंढ ढूंढ के रखा हुआ है। ठीक है, एक हो गया प्लेस चेंज वाला, एक हो गया प्लेस चेंज एंड ऑर्डर चेंज रिलेशनशिप, एक हो गया लेटर नंबर रिलेशनशिप, और एक क्या हो गया, अपोजिट लेटर रिलेशनशिप। तो ये आपका मेनली जो है लॉजिक है, पेपर में पूछा गया है। आप केवल इसको यहाँ पे देखिए। मैं आगे जब आगे आगे क्लास में बढ़ेंगे तो इनके बारे में एक एक करके इनका एग्जाम्पल समेत मैं आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार ये पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो तैयार हो, चलो अब पढ़ते हैं अपने पहले नंबर पे कि जो फॉरवर्ड ऑर्डर लेटर रिलेशनशिप होता है वो आखिर होता क्या। और देखो भाई, क्वेश्चन इस प्रकार का पूछा जाता है, ये जो आपका लेटर एनालॉगी है इसी प्रकार का होता है। ये देख लो, एक क्वेश्चन देखा होगा यहाँ पे आपने, बस आपके पास यहाँ क्या होते हैं, ए बी सी डी और 4 क्या होते हैं, ऑप्शन होते हैं। ठीक है, तो मैं आज केवल कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर कराऊंगा, कल मैं इसमें वेरियस एग्जांपल लेके आऊंगा, कुछ हाई लेवल और मॉडरेट लेवल के भी मैं एग्जांपल रखूंगा, क्वेश्चन रखूंगा, ऑप्शन समेत होंगे। ठीक है, आ रहा समझ में। अब यहां देखिए, अब इसमें क्या होता है भाई कि ये जो ई एफ जी है इसका रिलेशन होता है इस वाले से। मैंने क्या बोला, ई एफ जी का रिलेशन होता है इससे, और इस वाले का रिलेशन होता है इससे। तो पेपर में क्या होता है, पेपर में किस प्रकार दिया जाता है, पेपर में दिया जाता है ई एफ जी का जो रिलेशन है ये है आपका एच आई जे से। सेम उसी प्रकार, ठीक है, सेम उसी प्रकार किसका रिलेशन होगा, किसका रिलेशन होगा, एस टी यू से। तो ये पेपर में कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि इसमें क्या रिलेशन रखा हुआ है। ठीक है, और कैसे ये करके आया। ठीक है, समझ में आया। आपको क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिया होता है, आपको बताना होता है। तो मैं आप यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे केवल आपको बता रहा हूँ मैं कॉन्सेप्ट क्या। तो यहाँ देखो भाई, ई एफ जी का रिलेशन है किसी प्रकार से एच आई जे से। तो आप सबसे बढ़िया क्या है इसका तरीका, सबसे बढ़िया तरीका है कि इनकी लेटर पोजीशन रख दो। क्या रख दो, इनकी लेटर पोजीशन रख दो। भाई ई का नंबर कितना है, 5, एफ का कितना होता है 6 और जी का 7। ठीक है, एफ का कितना होता है 6, जी का 7, जी 7 समिट सुना होगा। एच का कितना होता है 8, आई का कितना होता है 9 और जे का कितना होता है 10। अब देखो जरा, 5 6 7 8, ये जो ई एफ जी है, ई एफ जी है, इसका रिलेशन है इससे। अब आपको एक एक जो है अल्फाबेट का देखना है कि देखो भाई कि किससे किसके हो सकता है। भाई यहाँ देखो, ई से आया एच, तो इसमें क्या रिलेशन दिखा भाई, 5 के आसपास क्या दिख रहा है 8, तो कितना +3 करके 5 में +3 करके 8 आ गया। और ये देखिए 6 में +3 करके क्या आ गया 9 आ गया। और जी में क्या ऐड किया, जी में भी क्या किया +3 ऐड करके क्या आ गया 10 है। देखो भाई 7 और 3 क्या होता है 10। तो समझ में आ गया कि क्या, इसीलिए इसको फॉरवर्ड ऑर्डर लेटर रिलेशनशिप बोला। फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ हो रहा है। तो इसी प्रकार क्या हो रहा है भाई, पी से क्या आया, पी में +3 करके। भाई पी का कितना नंबर होता है, पी का कितना नंबर होता है, इजोटी, याद रहे ना, इजोटी। यहां देखो जरा, इजोटी, इजोटी, यहां देखो ये 5 होता है, ये 10 15 20 और ये 25 इजोटी ना। पी का कितना होता है, मैंने बोला पी का होता है 16। आपको पता है ओ का 15 होता है तो पी का 16। क्यू का कितना होता है, पी क्यू, पी क्यू जब इसका 16 है तो क्यू का कितना हो जाएगा 17। और आर का कितना होता है 18। यहाँ देखिए एस का कितना है, एस का कितना होता है भाई, ई जो टी, टी का जब 20 होता है तो एस टी इसका 19 होता है, टी का 20 होता है, इसका 21। तो इसमें भी कितने कितने का आएगा, यहाँ देखो +3 और यहाँ देखो यहाँ भी क्या हुआ +3 ऐसे करके आया। ठीक है, तो ये कई बार फॉरवर्ड ऑर्डर जो लेटर रिलेशनशिप है, एक लॉजिक है, इसका नाम रखा हुआ है। तो इस प्रकार भी इसमें क्या होता है, फॉरवर्ड वाले में ++ करके पूछा जाता है। तो आपने क्या करना है, जब भी लेटर दिए रहे होंगे तो आप इन अल्फाबेट का क्या लिख दो, इनकी पोजीशन रख दो। तो बहुत जल्दी आपको क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, ये देखो जरा, ये ई एफ
और जी का रिलेशन किससे है, इसका है एच आई और जे से। मैं एक बार फिर समझा रहा हूँ भाई, ई का पोजीशन कितना होता है 5, एफ का 6, जी का 7, एच का कितना होता है 8, आई का 9 और जे का 10। तो यहाँ देखो इसका रिलेशन जब इससे है तो यहाँ देखो भाई 5 है ना, तो 5 का रिलेशन किससे हो सकता है, तो आपने देख लिया अगर 5 के नजदीक कितना है +3 करके 8 आ गया। तो इसी प्रकार 6 में भी क्या हो गया +3, और इसी प्रकार जी और जे में प्लस प्लस करके इसमें ये वाला जो इसकी रिलेशनशिप बना है। ठीक है ना, आए समझ में। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट उसमें। अगला है बैकवर्ड। अब बैकवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब तो आपने समझ लिया कि आगे को, अब बैकवर्ड का मतलब पीछे को माइनस करके। यहां देखिए मैंने क्या बोला, ई ज्योटी याद रखना, ई ज्योटी याद रखना भाई, ठीक है। ई ज्योटी आपने ये लेटर क्या रखना है, याद रखना है। 5, 10, 15, ये आपका 20 हो गया, ये 25 हो गया। अब देखो नंबर लिख लो भाई, यू का नंबर कितना होता है, टी यू, यू का होता है 21, भी का कितना होता है यू भी 22 और डब्लू का 23। ठीक है, आर का कितना होता है 18, एस का कितना होता है 19 और टी का कितना होता है 20 होता है। अब इनमें क्या रिलेशन है जरा बताइए, इनमें क्या रिलेशन हो सकता है। यहां देखो ये यू और आर को देखो जरा भाई, देखो 21 के आसपास कौन सा नंबर है 18। ये देखो जरा वी का है, ये देखो पहले इसका समझ लो, यू का किया उसने किससे, आर, इससे आर से। तो कैसे करके किया भाई, 21 में से कितना घटाया उसने 3 घटाया, तो क्या गया 18, और 18 किसका होता है आर का। अब इसी प्रकार यहां देखो भी और एस का, भी का नंबर कितना होता है 22, एस का कितना है 19, तो यहां भी कितना किया -3 किया। इसी प्रकार उसने क्या किया डब्लू में भी किया, डब्लू में भी क्या किया, यहां देखो जरा डब्लू का कितना होता है 23 और टी का कितना होता है 20, तो यहाँ पे कितना माइनस किया, इसने माइनस किया यहाँ भी 3। तो सब में क्या चल रहा है -3 -3 -3 का क्या चल रहा है रिलेशन चल रहा है। इसी प्रकार यहाँ देखो जरा एम से जे, भाई एम का कितना नंबर होता है बताया था, एम एन ओ का 15 होता है, तो एम का कितना है 13 और जे का कितना होता है 10 होता है। तो 13 में से कितना घटा है भाई 13, इसमें देखो कितना घटा है -3 करके 10 आ गया। यहाँ देखो एन और के का कितना होता है किंग्स 11 बोला था, और एम का जब 13 है तो एन का कितना है 14, तो यहाँ भी कितना है -3। तो सब में क्या चल रहा है -3 का चल रहा है, तो इसको बोलते हैं बैकवर्ड ऑर्डर लेटर रिलेशनशिप। सारे प्रीवियस ईयर के पूछे गए जो लॉजिक है उसी पे बेस ये है। आ रहा समझ में, बढ़ते हैं नेक्स्ट में। अब स्किप लेटर रिलेशनशिप ये क्या होता है, यहां देखिए आपके पास एक ये दिया हुआ है भाई, मैंने क्या बोला पेपर में किस प्रकार पूछा जाएगा, पेपर में पूछा जाएगा ए बी का रिलेशन क्या किससे होगा जब आर एस का रिलेशन किससे है डब्ल्यू एक्स से है। ठीक है, तो आपने देखना है कि आर एस किस प्रकार डब्ल्यू एक्स से रिलेट करता है, उसी प्रकार ए बी किससे करेगा इस क्वेश्चन मार्क से रिलेट करेगा, और आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। आज केवल कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे रहे हैं तो आपने ये देखना है, तो कॉन्सेप्ट पे आपने क्या है नंबर को भी देखो, ठीक है नंबर को भी देखो और बताओ क्या आ सकता है। तो ये मैंने क्या बोला हुआ इसको स्किप लेटर, तो ये क्या होता है यहां देखिए आर एस किस प्रकार रिलेट होगा डब्ल्यू एस से, तो यहां देखिए जरा इसका किस प्रकार का लॉजिक होता है, ये होता है आपका आर, देखो जरा एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स, ठीक है दिख रहा है आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स। तो उसने क्या किया ये जो टी यू भी है ना इसको क्या कर दिया स्किप कर दिया, छोड़ दिया इसको। तो इसी प्रकार आर एस का रिलेट किससे हो गया डब्ल्यू एक्स से। ठीक है, अब यहां देखो जरा ए बी सी डी ई एफ जी, और यहां क्या कर दिया ये देखो जरा यहां क्या कर दिया इस सी डी ई को स्किप कर दिया, स्किप मतलब छोड़ दिया, और ये 2 लेटर ले लिए ए बी का रिलेशन हो गया एफ जी से, उसी प्रकार आर एस का रिलेशन किससे हो गया डब्ल्यू एक्स से। ये वाला भी बहुत बार आपसे पूछा गया, अगर आपको ये लॉजिक पता नहीं होगा तो पेपर में बहुत दिक्कत आएगा, आप रिलेट ही नहीं कर पाओगे कि ए बी का रिलेशन किस प्रकार एफ जी से है। ठीक है, आए समझ में। तो इस प्रकार से भी इसमें क्या करता है ये जो है आपको ये वाला लॉजिक पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट में प्लेस चेंज रिलेशनशिप। अब ये क्या होता है प्लेस चेंज रिलेशनशिप, तो भाई यहां देखो जरा 4 का ही है एल ओ भी ई भी ओ एल, तो ये ज्यादा दिक्कत नहीं करना चाहिए। यहां देखिए जरा ये है एल ओ भी ई लव, और यहां इसको क्या डिकोड कर दिया ई भी ओ
एल। तो आपको यहाँ क्या नजर आ रहा होगा कि इस एल को चेंज करके क्या कर दिया, यहाँ लिख दिया लास्ट में। ओ को कहाँ लिख दिया, ओ को यहाँ लिख दिया, ये दिख रहा है। भी को कहाँ लिख दिया, भी की पोजीशन इस प्रकार होगा, ई को उसी के बगल में लिख दिया गया है। तो बस क्या कर दिया, प्लेस को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, प्लेस को चेंज कर दिया। आ रहा समझ में, प्लेस को क्या कर दिया गया, यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। आ रहा है ना समझ में। तो ये तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब लेटर एल ओ भी देखो, अल्फ़ाबेट देखो तो साफ पता लग जाता है कि हाँ भाई ये आपस में ही कहीं इसने क्या किया है, इसको क्या किया है, इसको प्लेस को चेंज किया है। तो आगे समझ में। इसी प्रकार यहाँ भी हुआ है, ये देखो जरा, HARD है ना, और यहाँ लिख दिया DRAH। तो क्या किया गया, इस H को यहाँ से हटा के लास्ट में लिख दिया गया, A को जो है हटा के यहाँ लिख दिया गया, आर की भी पोजीशन चेंज करके यहाँ, और डी को भी चेंज करके यहाँ, ये देखो जरा, डी को भी चेंज करके यहाँ लिखा गया। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, प्लेस चेंज रिलेशनशिप है। बस आपका नजरिया भी क्या होना चाहिए भाई, नजर से भी क्या है, नजरों का भी खेल होता है। बिल्कुल देख के भी आप क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। आ रहा है समझ में। चलो नेक्स्ट उसमें, अब इसका है, यहाँ देखिए, ये जो अगला जो लॉजिक या कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, वो पूछा जाता है प्लेस चेंज और ऑर्डर चेंज रिलेशनशिप पे। ठीक है, प्लेस चेंज ऑर्डर चेंज रिलेशनशिप पे। अब ये क्या होता है, यहाँ देखिए जरा, जरा ध्यान से देखिए कैसे करके। VIJAY को क्या लिखा उसने, BDMLY। तो आप जरा पहचानिए कि ये जो VIJAY है किस प्रकार इससे क्या है, रिलेटिव है। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले EJOTY, ये नंबर आपको क्या रखना है, याद रखना है। 5, 10, 15, 20 और 25। अब देखो भाई, V का नंबर कितना होता है, V का नंबर कितना होता है बताइए फटाफट। V का नंबर कितना होता है, TUV, V का नंबर कितना होता है, 21। V का नंबर कितना होता है, 21। ठीक है, V का नंबर कितना होता है, 21 होता है। I का कितना होता है, 9। J का कितना होता है, 10। A का कितना होता है, 1। और Y का कितना होता है भाई, Y का कितना होता है, 25। ये तो सबको याद हो गया। अब BDMLY, अब देखो जरा इनका भी नंबर लिख लो। B का कितना होता है, 2। D का 4। M का 13। L का 12। और Y का कितना होता है, Y का होता है 25। अब बताइए, ये नंबर यहाँ देखिए, ये नंबर यहाँ देख के आपको बताना है कि किस प्रकार ये रिलेट हो सकता है। तो देखो ये 21 है ना, सबसे पहले V को ही देख लो, 21 को है ना, ये 21 यहाँ किसके नज़दीक है, इधर वाले नंबर में। ये यहाँ V का 21 दिख रहा है, V की लेटर पोजीशन कितना है भाई, 21 है। अब BDMLY में देखो ये 21 के आसपास का नंबर कौन सा है, तो क्या है, 21 के आसपास का नंबर कौन सा है भाई, ये देखो आपने पता लगा लिया 21 के आसपास का नंबर कौन सा है, ये Y है। तो 21 से 25 हुआ है, तो कितने में, ओह अरे यार, V का कितना होता है भाई, UV, एक मिनट, इसका होता है 22 भाई। U का कितना होता है, TUV, यहाँ देखो जरा, TUV, जब T का 20 हो गया तो इसका 21, और इसका कितना होता है, V का कितना होता है, 22 होता है। ठीक है, तो V का ये 22 हो गया। आप देखो 22 के नज़दीक क्या है, 25 है। तो 22 और 25 में क्या रिलेशन है, आपने बोला कि +3 का। उसी प्रकार यहाँ देखिए, इस 9 का देखिए जरा, ये 9 से 12 आया, तो इसमें भी क्या हुआ, +3 हुआ भाई। 9 से 12 भी कैसे हो गया, +3 हो गया। अब ये देखो जरा, J का देखो जरा, 10 से ये हुआ M, तो यहाँ भी कितने का अंतर आया, +3 का आया। ये देखो A से D कितने का अंतर आया, +3 का। और Y से B भी क्या आया, +3 का अंतर है। तो इस प्रकार आपने रिलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसमें सब में क्या आ रहा है, +3 +3 +3 का आ रहा है। तो आगे समझ में, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं नेक्स्ट उसमें। अब ये है आपका लेटर नंबर रिलेशनशिप। ठीक है, लेटर नंबर रिलेशनशिप में क्या होता है, इसमें बहुत टाइप के हो जाते हैं, बहुत टाइप से पूछा जाता है लेटर नंबर रिलेशनशिप। अब लेटर और नंबर मतलब अल्फ़ाबेट का जो लेटर हो गया, अल्फ़ाबेट मतलब अल्फ़ा ABCD, और नंबर मतलब जो हो गया अल्फ़ा न्यूमेरिक। ठीक है, न्यूमेरिक का कैसे रिलेशन होता है, सम का हो सकता है, या तो वो ऐड करके आ जाए, या फिर मल्टीप्लाई करके आ जाए, या फिर थोड़ा डिवीज़न करके आ जाए, या फिर क्या करके आ जाए, डिवीजन करके आ जाए। ठीक है, ये डिवीजन है, या फिर स्क्वायर और क्यूब, कुछ भी हो सकता है। अब मैं समझाता हूँ ये कैसे करके आता है। अब आपको कहीं पूछा हुआ है कि नेम रिलेट करता है 4 से, इसी प्रकार ट्रम्पेट क्या है 7 से रिलेट करता है।
तो बताइए कैसे करके आ सकता है। तो नेम से 4 आया है तो कैसे करके आ सकता है। यहाँ देखो जरा, इस नेम में देखो कितने लेटर हैं, नेम में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4, तो इसको क्या लिख दिया उसने, 4 लिख दिया। और ट्रम्पेट में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको क्या लिख दिया, 7 लिख दिया। तो समझ में आया कैसे करके आया। तो उसने क्या किया, जो ये लेटर हैं आपके, इन्हीं को काउंट कर दिया उसने। तो ट्रम्पेट में 7 हैं तो इसको 7 लिख दिया, और नेम में 4 हैं, 4 लेटर 1 2 3 4, तो इसको क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। इसी प्रकार ट्रम्पेट को क्या कर दिया, 7 कर दिया। नेक्स्ट को देखिए जरा, यहाँ देखिए नीस नाइस, NIC को क्या कर दिया, 14935 लिखा हुआ है। मैंने क्या बोला, ये किस प्रकार से होते हैं, या तो सम हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है, ये देखो डिवीजन है भैया, इसको कंफ्यूज मत होना, ये क्या है, डिवीजन हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, क्यूब, कुछ भी हो सकता है। अब इसमें बताइए ये कैसे करके आ सकता है। अब यहां देखिए ये कैसे करके आया। देखो भाई, n का नंबर कितना होता है, 14, i का कितना होता है, 9, c का कितना होता है, 3, और e का क्या होता है, 5। यही तो लिखा, n को क्या लिख दिया उसने, 14 लिख लिया, i को क्या लिख लिया, 9, c को क्या लिख लिया, 3, और e को क्या लिख लिया, 5 लिख लिया। अब इसको पहचानेंगे कैसे, यहां देखिए, अगर यहां देखो NICE, इसमें भाई कितने लेटर हैं, 1 2 3 4, 4 अल्फाबेट से मिलकर बना हुआ ना, कितने अल्फाबेट से बना हुआ, 4। और यहां देखिए ये इसका जो डिकोड है वो कितना है, 14935। यहां देखिए तो कितना है, 1 2 3 4, और यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो ये 4 का जो है 5 में क्या, देखो भाई इसमें कितने लेटर हैं, इसमें है 4 लेटर, इसमें तो कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 लेटर है, और जो डिकोड करके कोड आया है 1 2 3 4 5 नंबर का है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, ये इसकी लेटर की जो ये पोजीशन है इनको लिखा गया है, ठीक है, लेटर की पोजीशन को लिखा हुआ है। आए समझ में। तो इसी प्रकार n का नंबर कितना होता है, 14, i का 9, तो वही उन्होंने यहाँ लिख दिया। देखो p का कितना होता है, 16, ये देखो r का कितना होता है, 18, तो ये देख लो, i का 9, ऐसे करके। तो ये भी कई बार क्या पूछा जाएगा, ये भी लॉजिक पेपर में पूछा जा चुका है। इसी प्रकार मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सम, प्रोडक्ट, डिवीजन, स्क्वायर, क्यूब, किसी पे भी पूछ सकता है वो। आ रहा समझ में। अब इसी में नेक्स्ट क्या है, यहां देखिए ये वाला पहचाने जरा, ये कैसे करके आया होगा, ये कैसे करके आया होगा। अब आपने देखना है यहाँ कितना लेटर है, NICE, 1 2 3 4 लेटर तो 4 है, कोड क्या है, बड़ा लंबा है, दिख रहा है ना, बड़ा लंबा है। यहाँ देखो ये तो क्या है, NICE, ये तो 4 ही है, लेकिन इसका कोड बड़ा लंबा पूछ दिया, 131824222। तो ये क्या हो सकता है भाई, ये कहीं ना कहीं क्या हो सकती है, लेटरों की क्या हो सकती है, पोजीशन हो सकती है, लेटरों की क्या हो सकती है भाई, पोजीशन हो सकती है। लेकिन कैसे आया होगा भाई। अब यहाँ देखो भाई, n का नंबर कितना होता है, n का होता है कितना होता है, MN 14, i का कितना होता है 9, c का कितना होता है 3, और e का कितना होता है 5। तो 14935, लेकिन ये तो बड़ा लंबा है, तो कैसे करके आ सकता है, ये नंबर कैसे करके आ सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ क्या कर दिया, यहाँ जो आए हैं इनके अपोजिट आए हैं। क्या पूछा भाई, इसमें जो लॉजिक लग रहा है वो क्या लग रहा है, अपोजिट लेटर, अपोजिट लेटर पोजीशन लग रही है। क्या लग रहा है, अपोजिट लेटर पोजीशन। कैसे भाई, एन का अपोजिट क्या होता है, बताया था पहले, एन का अपोजिट क्या होता है, यहाँ देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एन के अपोजिट में क्या होता है भाई, एन के अपोजिट में होता है एम, मैन, पता है ना। आई के अपोजिट में क्या होता है, आई के अपोजिट में क्या होता है, इंडियन रेलवे, तो आर हो गया। सी के अपोजिट में क्या होता है, क्या बोला था, एक्स होता है। और ई के अपोजिट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इवनिंग करके वी, ठीक है। अब एन की लेटर पोजीशन कितनी होती है, 14, आई का 9, सी का 3, और ई का 5। अब यहां देखो इन्होंने क्या लिखा, एन का अपोजिट एम हो गया, तो एम का नंबर कितना होता है भाई, लेटर पोजीशन 14। आर का कितना होता है, EJOT, याद है ना, EJOTY, RST, जब टी का कितना है, टी का 20 होता है, तो RSD, तो आर का कितना हो जाएगा 18। एक्स का कितना होता है भाई, UVWXYZ, तो एक्स का कितना होता है 24, और भी का कितना होता है 22। तो वही तो लिखा है। यहाँ देखो एन का अपोजिट क्या होता है, एम, और एम का नंबर कितना है 14। तो यहाँ देखो जरा, नहीं एम एन एम, एक मिनट रुकिए, एम का अपोजिट,
एन का अपोजिट एम होता है, एम का जो नंबर होता है वो कितना होता है भाई 13 होता है, ठीक है। यहाँ देखो तो एन के अपोजिट में क्या लिख दिया, एम लिख दिया, तो एम का ये आ गया 13। यहाँ देखो ये वाला ध्यान से। आई का देखो, आई का अपोजिट क्या होता है आर, और आर का पोजीशन क्या होता है 18, तो यहाँ देखो ये 18 यहाँ से आ गया, दिख रहा है 18, ये वाला देखो जरा। सी का कितना होता है 3, और 3 के अपोजिट में क्या होता है एक्स, एक्स का कितना आ गया 24, दिख रहा है ना यहाँ। और ई का 5 होता है, 5 के अपोजिट में 22 होता है, तो ये रहा आपका 22 ऐसे में। तो ध्यान आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो उसने नीस को, नाइस को क्या लिख दिया, यहाँ देखो NICE को क्या लिखा उसने, तो उसने लिखा 13, 18, 24 और 22, ठीक है। तो एन का क्या आ गया, ये वाला आ गया। आई का क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। सी का इस प्रकार और ई का इस प्रकार, तो आ गया। तो ये भी पेपर में कई बार पूछा जाता है। अब देखो भाई पी होता है, पी के अपोजिट में क्या होता है के होता है ना, कानपुर बताया था पी का अपोजिट के, कानपुर, तो पी का हो गया के, तो के का क्या हो गया पोजीशन 11, के का नंबर लेटर पोजीशन क्या होगी 11। आर, आर के अपोजिट में क्या होता है आई, इंडियन रेलवे, तो इस आई का कितना हो गया 9 हो गया। इसी प्रकार आई का आर होता है, तो आर का नंबर लेटर पोजीशन कितना होता है 18। इस प्रकार सी और ई का भी है। तो बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, बाकी आपके पास जो भी पूछाएगा आप उसको क्या कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। तो इसमें ये लगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब जो आपका नेक्स्ट है वो है, चल वही रहा है लेटर नंबर रिलेशनशिप। मैंने आपको बोला ये सम, प्रोडक्ट, डिवीजन, स्क्वायर, क्यूब, कुछ भी। अब जरा ये बताइए, ये कम का 36 आया है और प्रैंक का 60 आया है, लेकिन लॉजिक क्या लगा है, लॉजिक बता सकते हैं। कम का 36 आया है, ये देखो जरा COME, इसको लिखा उसने कि ये कहीं से 36 आया, कैसे करके आया होगा। तो भाई लेटर कितने हैं 1 2 3 4 और एक ही नंबर 36 दिया है, तो इसमें 100% क्या होता है, ये तो एडिशन होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, मल्टीप्लाई होगा तो बहुत बड़ा होगा, तो कहीं ना कहीं क्या होगा एडिशन होगा। एडिशन किसका भाई, लेटर पोजीशन का। लेटर पोजीशन का क्या, सी का कितना होता है नंबर 3, ओ का कितना होता है इजोटी 15, एम का कितना होता है MNO 13, और ई का कितना होता है 5 होता है। जरा इन सबको ऐड करना जरा, यहाँ देखो 15 और 5 20, और 20 और 10 30, और 30 और 3 23, और 33, और 33 और 3 36, तो इन सब को ऐड करके कितना आ गया 36 आ गया। इसी प्रकार प्रैंक का भी क्या है भाई, पी का कितना होता है MNOP कितना होता है 16, आर का कितना होता है 18, ए का कितना होता है भाई 1, एन का कितना होता है देखो एम का 13, तो एन का 14, और के का कितना होता है किंग्स 11। इन सब को ऐड कर दो, इन सबको आप अगर ऐड करोगे तो कितना आएगा 60 आएगा। तो इसमें लॉजिक ये लगा है। और इसकी पहचान क्या है, देखो भाई 1 2 3 4 कम है ना, 4 लेटर है, लेकिन 36 में कोड दिया है 36 में, तो यहाँ पे आपने यहीं पे पहचान जाना है, ये कहीं ना कहीं पे क्या हो सकता है सम हो सकता है। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि लेटर नंबर रिलेशनशिप में कुछ भी पूछ सकता है, चाहे आप जोड़ करें चाहे घटाएं, ठीक है, प्रोडक्ट करो चाहे डिवीजन करो, स्क्वायर क्यूब कुछ भी आता है, वो आपको अपने दिमाग में से देख के लगाना है। आ रहा है समझ में, चलो सुंदर। अब अगला है अपोजिट लेटर रिलेशनशिप, अपोजिट लेटर रिलेशनशिप, ठीक है। तो कई बार ये भी होता है, अब GH कहीं ना कहीं TSZ से क्या है रिलेट करता है, ठीक है। तो ये क्या है आपको तो यहाँ दिख ही गया होगा अपोजिट है। तो सबसे पहले यहाँ देखो जरा नंबर ही लिख लो यार इनका। G का कितना होता है 7, H का 8, A का 1, T का 20 होता है, S का कितना होता है MNOPQRST 19, और Z का कितना होता है 26। और वैसे भी देख के लग रहा है A का अपोजिट क्या होता है Z, ठीक है, A का अपोजिट Z आज, और ये देखो H का अपोजिट क्या होता है S हाई स्कूल, और G का अपोजिट क्या होता है GTB नगर, या G20, या फिर क्या है GST, कुछ भी लगा लो, ठीक है। उसी प्रकार M का अपोजिट क्या होता है N, P का अपोजिट क्या होता है केविन पीटरसन, ठीक है, Q का अपोजिट जैक क्वीन, ठीक है। तो ये अपोजिट लेटर रिलेशनशिप भी बहुत बार पूछा जाता है, आया समझ में। तो यहाँ पे आपकी जो 7 लॉजिक है मेनली इसी प्रकार में पेपर में कुछ पूछा जाता है। अगर आप प्रीवियस ईयर में पेपर लगाओगे तो आपको कहीं ना कहीं ये यही मिलेंगे, ठीक है। अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइज दिखाता हूँ, ठीक है। बताइए जरा इसमें यहाँ क्या आएगा, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार ही आता है, यहाँ मैंने आपको ऑप्शन भी दिए हुए हैं, ठीक है। बताइए क्या आ सकता है इसमें, ठीक है, बताइए फटाफट। अब इसको भूल जाइए, अपोजिट लेटर ये लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, ये
इसको भूल जाइए। आप यहाँ बताइए क्या आएगा। यहाँ ये आपके 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं, यहाँ पे बता सकते हैं क्या करके आया होगा। अभी आपको सारे कॉन्सेप्ट बता दिया है, तो बताओ जरा। यहाँ देखो क्या करना है, आपने नंबर लिख लो। बी का नंबर कितना होता है भाई 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, 6, 7। अब देखो क्या 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 दिख रहा है आपको। दिख रहा है कि इसमें 2 में कितना ऐड किया गया, 3 ऐड किया गया, तो क्या आ गया 5 आ गया। 3 में भी कितना ऐड किया, +3 ऐड किया तो 6 आ गया। और डी में भी क्या किया, +3 ऐड किया तो 7 आ गया। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ देखो एल में, एल का कितना होता है नंबर 12। एम का कितना होता है, एम का MN 13 और 14। ठीक है, अब देख लो सीधे क्या आएगा। जब 12 में 3 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 12 में भाई 3 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 12 3 कितना 15। 15 पे क्या आता है ओ। ओ से कौन कौन ऑप्शन है, ओ से शुरुआत किस ऑप्शन की हो रही है, इसी की तो हो रही है। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर OPQ। आ रहा है समझ में। तो इस प्रकार भी पूरा करने की जरूरत नहीं है, सीधे यहीं पे कर सकते हैं। मैंने क्या बोला, आप एल का नंबर लिखो, एम का एन का लिखो, ये बाकी एम एन का ना भी लिखो, केवल एल का लिख दो। एल का कितना होता है 12, और 12 में कितना ऐड करना है 3, 15। अब 15 किसका होता है ओ का। ओ से कौन सा ऑप्शन शुरू हो रहा है, केवल यही हो रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए इसमें इसका क्या आएगा। ये अपोजिट लेटर वाला नहीं है, बताइए यहाँ पे क्या आएगा। ऊपर वाला भूल जाओगी, ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन में मुझे लिखना नहीं चाहिए था कि यहाँ पे कौन सा वो लग रहा है। ठीक है, इसको भूल जाओ, केवल आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या आएगा, एल का कितना होता है भाई, एल का नंबर कितना होता है 12। एस का, ओ का कितना होता है 15 और एच का 8। लेकिन क्या ये नंबर वाला लग रहा है कहीं, बताइए। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या लग रहा है, जो ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है ना, यही लग रहा है। एल का अपोजिट क्या होता है भाई, ओ होता है। ठीक है, एल का अपोजिट क्या होता है, ओ होता है, लव। ठीक है, और एस का अपोजिट क्या होता है, एच। ठीक है, हाई स्कूल। तो उसी प्रकार पी का अपोजिट क्या होता है, अच्छा नहीं, इस बार इधर पूछना है। ठीक है, तो बताइए, क्वेश्चन मार्क है और आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा, पी या सी। PC लिखा हुआ है। ठीक है, बताइए क्या आएगा आंसर, फटाफट बताइए, बहुत ही अच्छा है। अब यहां देखो, ओ का अपोजिट इधर है, जो पहला वाला है। यहां देखो ओ का अपोजिट कौन आना चाहिए, ये वाला आना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब पी का अपोजिट कौन सा आएगा, ये वाला आएगा। पी का अपोजिट क्या होता है के, और के से कौन सा ऑप्शन शुरू हो रहा है, केवल यही वाला शुरू हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, KX। देखो यहाँ पे बड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ आपको पूछा हुआ है क्वेश्चन मार्क और PC। ठीक है, और कई बार क्या कर देते हैं उल्टा फुल्टा, एक्स के भी कई बार लोग एक्स के भी कर सकते हैं, तो इस पे भी टिक मार के आ जाएंगे। तो ये तो क्या होता है भाई, सरासर गलत हो जाएगा। ठीक है, आपने क्या करना है, क्वेश्चन मार्क को हटा दो, यहाँ पे 2 डॉट लगा दो। यहाँ पे देखो ओ का अपोजिट पहला वाला पहले का अपोजिट, इसका मतलब पहले की जगह पे पहला ही आएगा। ठीक है, इसे पी का अपोजिट क्या हो गया, के, तो के से केवल ये शुरू होता है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है पी क्यू इज रिलेटेड टू 02 इन द सेम वे। किसी तरह पी क्यू जो है, किसी तरह पी क्यू जो है रिलेट करता है किससे, 02 से। ठीक है, उसी प्रकार आपने बताना है कि MNO किससे रिलेट करेगा। आपने बताना है MNO किससे रिलेट करेगा, बताइए MNO किससे रिलेट करेगा, क्या हो सकता है बताइए। बताया था ना भाई, P और Q कितने लेटर है इसमें, 1 2, तो इसको PQ को इसलिए 2 लिख दिया गया। MNO में कितने हैं, 1 2 3, तो इसको क्या लिखेगा 03। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 03। भाई देखो, वीडियो को क्या करें, लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, अगर समझ में कहीं पे नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपने डाउट रखना, वो हम उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलो नेक्स्ट में आ जाओ। लिखा हुआ है M/N, M को लिखा गया है N, तो उसी प्रकार बोला है कि B को क्या लिखेंगे। M को लिखा गया है N, तो B को क्या लिखेंगे। तो बड़ा इजी है भाई। M का अपोजिट क्या है, M का अपोजिट है N, तो B का अपोजिट क्या होता है, B का अपोजिट क्या होता है भाई Y। तो Y कहां पर है, ऑप्शन पहला ही इसका क्या है, आंसर है। अब ये वाला बताइए, किसी प्रकार CD रिलेट करता है GH से, फटाफट बताइए किस प्रकार सकता है। तो क्या करना है भाई, C का नंबर कितना होता है 3, D का कितना होता है 4, G का कितना होता है 7, H का कितना होता है 8।
तो क्या हो सकता है भाई, यहाँ देखो 3 में क्या किया गया, +4 ऐड करके 7 आ गया, और 4 में कितना ऐड किया, +4 ऐड किया तो 8 आया। ठीक है, तो क्या चल रहा है, +4 का चल रहा है, +4 का। अब यहां देखिए ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन में यहां देखिए किस में हो सकता है, यहां देखो एच कितना होता है, एच का नंबर कितना होता है 8, और टी का कितना होता है 20, तो यहां तो भाई बहुत ज्यादा है, ये ऑप्शन में नहीं आएगा। एम का देखो, एम कितना है, कितना होता है एम एन 13, और एच का कितना होता है 8, तो भाई तो घट रहा है, तो ये तो वैसे भी नहीं होगा। ठीक है, पी और एल, पी का कितना होता है एम एन ओ पी 16, एल का कितना होता है भाई 12, तो 16, ये क्या हो रहा है -4 हो रहा है, जबकि हमें -4 नहीं +4 चाहिए, तो आंसर क्या आएगा हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। ये मैंने जानबूझ के सबसे लास्ट में इसलिए बताया क्योंकि मैं आपको इनका भी बता दूं कि हमें क्या चाहिए, +4 चाहिए। यहाँ -4 आ रहा है, यहाँ कोई हो ही नहीं रहा है, यहाँ तो बहुत 12 का डिफरेंस आ रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा आंसर IJMN। ठीक है, चलो बहुत सुंदर। नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये जो है 2013 का जो CHSL है उसमें पूछा गया है, 2013 के CHSL में पूछा गया है। तो बताइए इसमें क्या हुआ होगा, बता सकते हैं भाई? देखो DRIVEN, और यहाँ भी लगभग लगभग वही अल्फाबेट दिख रहे हैं, तो क्या है, कुछ नहीं है, इस डी को पोजीशन को चेंज करके उसने डी को यहाँ लिख दिया, डी को चेंज करके कहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया, आर को इसकी प्लेस चेंज करके यहाँ लिख दिया, आई को भी प्लेस चेंज करके यहाँ लिख दिया, भी का भी प्लेस चेंज करके यहाँ लिख दिया गया है। ठीक है, तो यही चेंज हुआ इसमें। तो इसी प्रकार यहाँ देखो BEGUM, 1 2 3 कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 ही तो हैं, तो बी को कहाँ लिखेगा, सबसे लास्ट में लिखेगा, बी को कहाँ लिखेगा, सबसे लास्ट में लिखेगा। तो बताइए इन ऑप्शन में बी सबसे लास्ट में कहाँ पर है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा MUGEB। ठीक है, तो इस प्रकार भी कई बार ऑप्शन से भी खेल सकते हैं, इसीलिए ऑप्शन दिए भी जाते हैं, है ना। जरूरी नहीं कि सारा हमें, मैं यहाँ भी केवल कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि किस प्रकार से है। अगले जब हम कल एक्सरसाइज करेंगे तो सीधे हम ऑप्शन देख के ही इस प्रकार खेल करेंगे कि ऑप्शन से खेलेंगे और बताएंगे कि किस प्रकार हो सकता है। ठीक है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आज तो केवल कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, इसलिए डीपली समझा रहा हूँ कि किस प्रकार इसमें लॉजिक लगा हुआ है। तो इस प्रकार भी हम सीधे ऑप्शन से खेल सकते हैं। चलो ये वाला बताइए फटाफट, ये वाला बताइए क्या आ सकता है इसमें, फटाफट करिए। पहले ही कह रहा हूं कि ये जो आपका जो नंबर, ये जो लेटर एनालॉगी है, ये कहीं ना कहीं कोडिंग डिकोडिंग का क्या है, एक फॉर्म है। ठीक है, बताइए इसमें क्या हो सकता है। यहाँ देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है NEUROTIC। ठीक है, इसको उसने क्या लिखा, उसने लिखा इसको TICRONEU। अब आप केवल देखो, ये वाला देखो जरा, इसका जो कोड पूछा हुआ है उसने, इसका जो कोड है कहीं ना कहीं दिख रहा है, लेटर वही दिख रहा है भाई, एन भी रिपीट हो रहा है, ई भी वही है, तो इसमें ऐसा चलता क्या है, इसमें क्या चलता है, इसमें केवल लेटरों की पोजीशन को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, लेटर की पोजीशन को क्या कर देते हैं, केवल इसमें चेंज कर देते हैं। अब कैसा चेंज किया उसने, चेंज ये किया कि ये जो NEU है, इस NEU को कहाँ लिख दिया, लास्ट में लिख दिया, इस NEU को कहाँ लिख दिया उसने, लास्ट में लिख दिया, दिख रहा है, यहां देखो जरा, ये देखो, इस NU को उठा के उसने लास्ट में रख दिया। और इसी प्रकार उसने क्या किया, ये जो TIU है, ये देखो जरा, TIU इसको उठा के कहां रख दिया, एक मिनट, ये क्या है NEU, ये क्या है TIU नहीं TIC है भाई, मैंने यहाँ पे गड़बड़ लिख दिया। ये क्या है, इस TIC को उठ के उसने यहाँ लिख दिया, TIC को कहाँ, इसकी पोजीशन चेंज करके, और ये RO क्या है, बीच में ही है। ठीक है, 3 2 5 और 3 8 लेटर है ना, 3 4 5। अब यहाँ देखो जरा, इसमें क्या है, जरा देखो PSYCHOTIC, तो इसमें बताओ जरा, इसमें कैसे किस प्रकार का आएगा, PSYCHOTIC, इसमें क्या किया होगा, इसमें क्या किया,
देखो भाई ये जो लास्ट के 3 है उसको उठा के यहां रख दिया, तो देखो भाई ये PSY है ना, तो इसको कहां रख देगा, इन 3 पोजीशन पे रख देगा लास्ट में, क्या, PSY। अब देखो PSY लास्ट में कहां कहां पर है, PSY 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 PSY, चलो सब में है। और ये देखो जरा TIC, इसको इन तीनों को यहां लिख दिया, फर्स्ट 3 पोजीशन पे क्या लिख दिया, TIC TIC। अब शुरू शुरू में TIC कहां पर है, इसमें भी है, इसमें भी है, सब में शुरू शुरू में क्या है, TIC है। तो चलो कोई भी हो सकता है। अब मेन जो अंतर आएगा बीच वाले, ये जो बीच का CHO बचा हुआ है ना, इसको उसने एज इट इज नीचे लिख दिया, क्या, CHO। अब देखो CHO किस में है, इसमें COH है, ये तो होगा नहीं, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए CHO, इसमें तो है नहीं तो ये होगा नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो इसको बताइए, आपका जो है मल्टीटास्किंग में पूछा गया है 2014 में, इस वाले को बताइए क्या करके आ सकता है। देखो बी का नंबर कितना होता है 2, एफ का कितना होता है 6, इसका 7, ई का कितना होता है 5, आई का, जे का, आई का 9 और जे का कितना होता है 10 होता है। तो इसने क्या किया, कुछ नहीं किया, इस बी को और ई में कितने का अंतर है, +3 का, एफ में और आई में भी कितने का अंतर है भाई 6 +3, तो सब में +3 चल रहा है। तो यहां देखो आर में जब आप +3 करोगे, आर में जब आप +3 करोगे तो आर का नंबर कितना होता है 18, 18 में 3 ऐड करोगे तो क्या आएगा 21, और 21 पे क्या होता है, 21 पे क्या होता है यू होता है। तो यू वाले कौन कौन से ऑप्शन है, ये और ये, चलो हो सकते हैं ये वो आंसर। अभी लास्ट वाला देखो डब्लू, डब्लू में डब्लू का नंबर कितना होता है UV डब्लू, यू का 21 है तो 22 23, इसका कितना हो जाएगा 23, और 23 में कितना ऐड करना है 3 ऐड करना है तो 26, यानी 26 पे जेड आना चाहिए। तो जेड किसके लास्ट में, केवल इसी के लास्ट में, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा UIZ। चलो नेक्स्ट बढ़ो, ये आपका IBAICU में पूछा गया है, इसी 2013 का क्वेश्चन है ये, बताइए इसको क्या आ सकता है ये। इसके बाद फिर लास्ट क्वेश्चन होगा आज के सेशन का, बताइए इसमें क्या आएगा। बहुत इजी है, देखो भाई एक इसकी लेटर पोजीशन लो 3, ई का कितना होता है 5, जी का कितना होता है 7, इसमें बताओ डी का 4, एफ का कितना होता है 6, एच का 8 और जे का 10। तो क्या किया गया, यहां भी वही किया गया, एक में कितना +3 का अंतर आ रहा है, सब में कितना आ रहा है +3 और यहां भी +3, सब में +3 का आ रहा है। ठीक है, तो अब यहां देखो डब्लू कितने पे होता है UVW 23 पे होता है ना, बताया था ना UVW 23 में 3 ऐड करोगे तो कितना आएगा 26, और 26 पे क्या होता है जेड, तो जेड किसके लास्ट में है, इन दो इस वाले के और इस वाले के लास्ट में जेड है। चलो ये हो गया। क्यू का नंबर क्या होता है MNOP, ओ का भाई देखो इजोटी पता है ना, इजोटी, ओ का कितना होता है 15, PQ तो P का कितना होता है 16, Q का कितना हो गया 17, 17 में 3 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 17 में 3 ऐड करोगे तो 20 आएगा, 20 पे क्या होता है T। अब देखो शुरुआत में T किस किस के है, तो ये वाला तो हमारा आंसर होगा नहीं क्योंकि ये वाला भी होगा नहीं, तो या तो ये होगा या तो ये होगा। तो देखो भाई अब इनके देख लो टी भी सेम है, तो आंसर क्या होगा, हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, अब भी दिख रहा है आंसर, पता चल जाएगा आंसर क्या है। आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सब में 3 ऐड करो तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा TVXZ वाला कहाँ गया, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार भी एलिमिनेट कर सकते हैं और ये आपको बहुत ही क्या लगेगा इजी इसमें हो जाएगा ऐसे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन में। ये आपका SSC CHSL जो हमारा पेपर है ही नेक्स्ट उसमें उसी के उसमें पहले 2013 में पूछा जा चुका है। बताइए जरा यहाँ क्या आएगा, इसका बताइए फटाफट क्या आएगा, देखो ध्यान से। देखो इसमें क्या हुआ है, ए से कहां गया है, ए से गया है बी में, ए से कहां गया है दिख रहा है बी में, तो ए से बी में गया तो +1। अब देखो यहां जेड था, जेड से वाई में आया, जेड से वाई में आया -1,
फिर यहां देखो सी से डी में गया +1, और फिर एक्स से यहां आया -1। यानी क्या लॉजिक चल रहा है, +1 -1 +1 -1। अब यहां देखो 1 2 3 4, एच में क्या करोगे +1 तो क्या आ जाएगा, आई आएगा। ओ में अब लास्ट में क्या करना है, माइनस करना है, ओ से एक कम करो, क्या आएगा, एन आएगा। तो आई और एन कहां कहां पर है, आई और एन केवल यहीं पे है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, IPKN, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो आज का सेशन हम इतना ही रखते हैं। कल मैं आपके लिए थोड़ा और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन लेके आऊँगा। आज की क्लास मैंने पहले कह दिया केवल कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको, और बताया था कि जो आपके प्रीवियस ईयर में जो लॉजिक पूछे गए ना, उन्हीं पे रिलेटेड कहीं ना कहीं आज कहीं सारी क्लास में मैंने कॉन्सेप्ट वही रखे हैं। तो कल की जो क्लास रखूंगा मैं, उसमें क्या रखूंगा, कल की क्लास में जो है थोड़ा मॉडरेट और हाई लेवल के क्वेश्चन रखूंगा, जो आपके CGL वगैरह CPO में भी पूछे गए हैं उनको भी रखूंगा। आप कल की क्लास में भी जरूर आना, ठीक है। और वीडियो को जो है इसको मैक्सिमम शेयर करना। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, आपके डाउट बिल्कुल क्लियर कर जाएंगे। ठीक है, कल फिर मिलेंगे एक नई क्लास में और अच्छे क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, ओके, थैंक यू।